चल, अभी कल हम लोगों ने आपको कहाँ से वो बनेगा ट्रायंगल। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा बच्चों, अब हम लोग आज और कुछ चीजें एक्सप्लोर करते हैं। तो उसमें सबसे पहले जो है हमने क्या सीखा था कल, कोई बताएगा? ट्रिग्नोमेट्रिक मैम रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज नहीं, ओनली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, है ना। अब नाउ वी विल जस्ट टॉक अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिक, व्हाट आर द वैल्यूज। ठीक है, तो अब हम लोग जो है, जैसे कि एक बात आप समझते हैं कि यहाँ पर मान लीजिए कि 90 है, तो ये आपको ये तो समझ में आया है कि ये दोनों एक्यूट एंगल्स होंगे। और हमने आपको ये भी बता दिया है कि अगर साइन भी पूछा, मान लीजिए आपको, हमने आपको रेशियोज जो बताए थे वो क्या बताए थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, जल्दी जल्दी बोलिए, टेन थीटा, ये हमने आपको बताया था। अब आपकी आपसे ये भी थीटा की जगह पे, मान लीजिए हमने थीटा तो किसी एक को माना, हमें नहीं पता किसको, लेकिन अगर आपसे इसी जगह पूछा जाता है कि साइन बी की वैल्यू बताइए, तो साइन बी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? AC अपॉन AB। AC अपॉन, वेरी गुड। लेकिन अगर हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि साइन सी की वैल्यू बताइए, AB अपॉन BC। वेरी गुड। बस ये चीज है कि BC विल नॉट चेंज, ओनली दिस विल चेंज, एंड दिस विल आर, मतलब यू विल गेट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑल द टाइम। ठीक है, तो अभी तो पहले हम लोग जो वैल्यूज निकालने के जस्ट पहले हम अभी आपके एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन और हम करा रहे हैं कि इन ए राइट ट्रायंगल ABC, angle B is a right triangle. If tan A is equal to 1, then verify that 2 sin A cos A equal to 1. लिखा आपको? यस मैम। यस मैम। तो आपको ये दिखा, तो अब क्या है कि इसमें क्या करना है, एग्जाम्पल है ना, इसमें क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको वो तो करना ही है कि हर जगह जो है हमको फिगर तो बनाना ही पड़ेगा, और ये सब चीजें तो करनी ही पड़ेंगी। सुनाई पड़ रिकॉर्डिंग, अब बात है रिकॉर्डिंग। तो ये जो है हमारा यहाँ पर क्या क्या दिया है, tan A इज इक्वल टू 1, tan A इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या, कैसे कर लेंगे, tan A है 1 ना। नीचे अपॉन, सबसे पहली बात तो हम क्या करेंगे, A को हम कहाँ लिख देंगे, ऐसी जगह जहां पर हमारा थीटा बी होगा। की जगह। एक्यूट एंगल बने। हाँ, ये बात ध्यान रखिए कि हमारा जो थीटा है वहां पर रखेंगे, मतलब वी हैव टू कीप आइदर हियर और हियर। ठीक है, तो यहाँ पर हम BC, तो यहाँ हमने रख दिया, तो tan A को 1 माना है, तो tan A इज इक्वल्स टू 1 का मतलब यहाँ पर क्या रखेंगे, AB का डिस्टेंस क्या रखेंगे आप? मैम 1। हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, tan A इज इक्वल्स टू हम लिख देते हैं BC अपॉन AC। ठीक है, यस मैम। जिनको नहीं याद है वो वही बात या बार बार लिख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, और ठीक है,
तो ये आप लोग लिखकर एक रफ में रख सकते हैं ताकि आपको याद रहे। और उसके हिसाब से tan a क्या हुआ आपका p अपॉन b, तो ये p है और ये b है, तो ये bc अपॉन ac। अब इसकी वैल्यू कितनी दी है, 1 दी है। तो इससे इससे क्या इम्प्लाई हुआ, bc इज इक्वल टू ab। Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. तो आपके पास ये तो एक तरीका था। नहीं तो मान लीजिए यू कैन डू इट डायरेक्टली ऑल्सो, यू नो दैट बी सी अपॉन ए बी, तो वन वन मीन्स 1/1। ये आपको डिपेंड करेगा कि आपका कितने नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर मान लीजिए 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आप इतनी कहानी तो ना लिखने बैठेंगे, यू विल जस्ट सिंपली व्हाट यू विल डू, ऐसे 1 1 लिखा और यहाँ पर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कर दिया, ये क्या हो गया, √2 हो गया, हो गया। Yes, ma'am. तो अब Yes, आपको ma'am. प्रूव करना है, वेरीफाई दैट 2 साइन ए। तो साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई है, इससे बताइए आप। यहाँ से जिनको नहीं पता है वो ऐसे रफ में लिख लिया करें, Ma'am, 1/√2. 1/√2। गलती करने से अच्छा है कि पहले से ही है। तो 2 साइन ए और कॉज ए की वैल्यू भी लिख लीजिए, कॉज ए की वैल्यू b अपॉन एच, तो ये भी वही हो जाएगी 1/√2। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये क्या है, 2 साइन ए कॉज ए, तो 2 साइन ए कॉज ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैम आप लिख रही हैं लेकिन स्क्रीन में नहीं आ रहा है। स्क्रीन पे नहीं आ रहा था, सॉरी बेटा, यस मैम। कब से नहीं दिख रहा है, बहुत देर से नहीं दिख रहा है। मैम उसके बाद से नहीं आ रहा। तो बेटा तुरंत बोलना चाहिए, क्योंकि वो एक लैपटॉप, अब मैं सिर्फ एक लैपटॉप यूज कर रही हूँ तो मुझे नहीं दिखता है कि मैं मुझे क्या दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो इसलिए प्लीज आप लोग तुरंत बताया करिए, ठीक है। यस मैम। चलिए मैं फिर से बता देती हूँ आपको कि 1, अभी अभी दिख रहा है स्क्रीन, नो मैम, नो मैम नहीं दिख रहा। यस मैम दिख रहा है। हाँ अभी दिख रहा दिख है। रहा है। Yes, ma'am. यस मैम, यस मैम दिख गया। यस मैम दिख रहा है। 10 मैम दिख रहा है। छोड़ दो, मैं कर लूंगी। ये जो है फिर से मैं बता देती हूँ आपको कि जिन्होंने समझ लिया है वो तो ठीक ही है, और जिन्होंने नहीं समझा है वो देख लीजिए। अभी दिख रही है स्क्रीन, यस मैम। यस मैम, यस मैम दिख रही है। हाँ आप तुरंत बताया करिए हमको, हमें इसी में रखा। तो ये जो है यहाँ पर ये हो गया कि एक ट्रायंगल है 1 और ये 1 है, √2 हो गया, यहाँ हमने लिख लिया साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। तो tan a की वैल्यू कितनी हो गई, bc अपॉन ac इज इक्वल टू 1 हो गया। तो ये एक तरीका है करने का, मैंने आपको बताया, और इस तरीके से कोई जरूरी नहीं है करना, यू कैन सिंपली राइट डाउन इन दिस वे 1 और 1 और यहाँ पर √2 लिख लिया हमने, तो साइन ए इज इक्वल टू हमारा ये आ गया, कॉस ए इज इक्वल टू ये आ गया। तो अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 2 साइन ए कॉस ए, तो 2 साइन ए की वैल्यू हमने लिख दी 1/√2 और कॉस ए की वैल्यू हमने 1/√2 लिख दी। तो √2 इंटू √2 क्या होता है, 2 बन जाएगा। तो 2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू RHS। समझ में आया? Yes, ma'am. हाँ, तो अब हम Yes, सिमिलर टाइप का एक क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत जरूरी है आपके लिए कि जो आपने सीखा है क्वेश्चन में उसी के जैसा हम आपको अगर क्वेश्चन देंगे तभी आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से देखते हैं कौन मुझे आंसर बताता है। इन राइट ट्रायंगल ABC at right angled at B, right angled at B
if tan A is equal to 3/4, then verify sin A plus cos A, इस मैंने गलती से वो लिख दी, नहीं चाहिए था। आप अपने आप से वैल्यू बताइए। मैम 7/5। सबको बन गया 7/5? अच्छा, अभी जो है जिनको नहीं बना है उनको, उनके लिए हम बता सकते हैं कि ये हमारा tan है, क्या है 3 और 4, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा आपका, आपका ये वाला रेशियो के लिए तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, यू कैन डायरेक्टली राइट द वैल्यू, इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी। तो अब आपका साइन है, लिखना इज इक्वल टू क्या हो गया, बार बार कह रही हूँ जिनको नहीं मालूम है वो ऐसे लिख लेंगे, लेकिन गलत नहीं करेंगे, और जिनको आता है वो ऐसे प्रैक्टिस फिगर के थ्रू कर सकते हैं, जैसे 3/5 डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो और कॉज ए कैसे होता है, ऐसे 4/5 और जुड़ के हो गया 7/5। तो ये था इस तरीके के क्वेश्चंस एक नंबर में आपके पूछे जा सकते हैं। अभी एक क्वेश्चन आपका फिर से एनसीईआरटी का ले रहे हैं, क्योंकि ईच एंड एवरी एग्जाम्पल ऑफ योर एनसीईआरटी इज इम्पोर्टेंट टू एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज और ये मत कभी मत सोचिएगा कि अरे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज सब एक ही है और उतने इम्पोर्टेंट है। तो हाँ, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू राइट एंगल एट पी, दिखा आपको क्वेश्चन? Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. तो यहाँ पर राइट एंगल एट पी है, मतलब यहाँ P बना लिया हमने, और उसके बाद ओ पी कहीं पे भी, ओ मान लीजिए हमने यहीं बना लिया, ये क्यू बना लिया, तो ओपी की वैल्यू कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर दिया है ओपी माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर गिवन है। ओपी माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज गिवन। तो अब ओ क्यू की वैल्यू इसके हिसाब से अगर फाइंड आउट करते हैं तो क्या हो गया, ओ क्यू की, सॉरी ओपी नहीं, ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1, तो ओ क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस पी क्यू हो जाएगी, हो जाएगी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब हम, तो ये तो पता है कि ये राइट एंगल है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं, ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर, ठीक है। तो पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू, ओपी स्क्वायर की वैल्यू हमको पता है, 7 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। पी क्यू की वैल्यू नहीं पता, ओ क्यू की वैल्यू पी क्यू के टर्म्स में पता है, 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है। Now you know the identity of a plus b whole square. A square plus B square A square plus B square. 1 plus pq square plus 2pq is equal to pq square plus 49. Now you know that you can very easily cut this pq square and pq square. And what will you get? 2pq is equal to 48, ठीक है। pq की वैल्यू कितनी आ गई, 24 आ गई, Yes. Yes, ma'am. और OQ की वैल्यू तो आप फटाक से बता देंगे, Ma'am, 25. 25। तो ये हमारी आ गई वैल्यू। यहाँ पर सेंटीमीटर है तो वी विल आल्सो पुट सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन क्यू एंड कॉस क्यू। बहुत ध्यान से करना है, साइन क्यू जो चीज मैं अभी तक आपको बता रही थी उसका अब आपको यूज करने का समय आया है। तो साइन क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
मैम 7/24। 7/25. हाँ, ऐसे में upon बच्चे 25. अगर confuse होते हैं, हाँ सुनिए, अगर ऐसे में बच्चों को लगता है कि पता नहीं गलत होगा कि नहीं होगा, तो आप ऐसे, आपको पता है कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। Hypotenuse. परपेंडिकुलर क्यू के केस में ये नहीं होगा, ये O केस में, अब क्यू के केस में क्या है, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, एक्चुअली वो हो जाएगा। तो आप लिख लीजिए, क्योंकि बेटा जल्दी जल्दी में अगर आपसे गलत हो गया तो आपका पूरा सवाल गलत। अब इसके बाद में दूंगी क्वेश्चन। अभी cos क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, जल्दी बताइए। 4/25. 24। होती है। OQ. हाँ, तो ये पी क्यू अपॉन क्यू, तो पी क्यू 24 है। अच्छा, इसमें कोई बी अपॉन एच, ठीक है। तो अभी तो कोई ये हो गया। अब बस मैं इसी इसी के जैसा सिमिलर क्वेश्चन दे रही हूँ। ये ओपी क्यू है, तो ओपी क्यू की जगह पे हम यहाँ पर नाम चेंज कर रहे हैं, थोड़ा सा आपकी चीजें चेंज करके हम जल्दी से आंसर चाह रहे हैं आपसे। बताइएगा, ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, ए बी इज इक्वल टू 10, कंस्ट्रक्शन ए बी इज इक्वल टू, या तो इसको ए मान लीजिए, इसे बी सी मान लीजिए। ए बी इज इक्वल टू, नेक्स्ट क्लास, ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और ए सी माइनस बी सी, ए सी माइनस बी सी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना है साइन थीटा कॉस थीटा, जल्दी से निकालिए। थीटा इज योर दिस वन, ये आपका थीटा सिंपल है। अपनी तरह, मतलब जो पहले वाले की तरह ऊपर नहीं करके करना है, वेरी सिंपल है, बस ओनली यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू। मैम BC 24 है क्या? 24 सेंटीमीटर. मुझे साइन थीटा की वैल्यू बताइए। मैम sin theta 24/26 and cos theta 10/26. वेरी गुड, अपनी 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 पीठ तब दबा लीजिए, जिनका जिनका आ गया है। जिस समय आपको ना दिखे, ठीक है। और अब इससे क्या पता चला हमें, आपको मेरे ख्याल से बताना है मुझे कि आपका हो गया है, सभी बच्चों को हो गया है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. सिमिलर Yes, ma'am. वैसे करना है, और आपको बस वैसे ही आइडेंटिटी लगा के करना है। और तो अभी अगर आपको ये करना है, तो ये आप कर सकते हैं कि ए सी माइनस बी सी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो आप सॉल्व कर लेंगे। Yes, ma'am. अगर किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए। कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया तो मैं बता रही हूँ फिर से। देखिए, आपको पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर की वैल्यू आपको पता नहीं है, और ए सी और बी सी में वो दिया हुआ है, तो ए सी इज इक्वल टू हो गया 2 प्लस बी सी। तो यहाँ पर 2 प्लस बी सी होल स्क्वायर,
इज इक्वल टू BC स्क्वायर, और AB की वैल्यू दी हुई है 10 स्क्वायर। नाउ 4 प्लस BC स्क्वायर प्लस 4BC इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस 100। ये आप BC स्क्वायर कैंसिल हो गया। 4BC इज इक्वल टू 96। तो BC 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, BC की वैल्यू 24 आ गई। बहुत पहले ही बच्चों ने बता दी थी, लेकिन ये उन बच्चों के लिए है जो आप AC माइनस BC की वैल्यू निकाल लीजिए। AC इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 प्लस BC, तो 2 प्लस 24 इज इक्वल टू 26। यहाँ पर रख दीजिए आप 26 साइन थीटा P अपॉन, तो 24 अपॉन 26, और cos थीटा है 10 अपॉन 26। Now I am giving you the next question. It is also means ये ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसी चीज है कि हम कराए उससे ज्यादा जरूरी है कि आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस में लाएंगे तभी हो पाएगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं कि साइन थीटा की वैल्यू आपको दी गई है 1/2 और find other trigonometric ratios. Now it is up to you where whatever you draw the figure. अब आप PQR ट्रायंगल भी ले सकते हैं, आप ABC ट्रायंगल भी ले सकते हैं, कोई भी ट्रायंगल लीजिए। मुझे मैम सारे आ गए। सारे आ गए, वेरी गुड। बहुत दिनों बाद रुद्र बोला है, तबीयत ठीक हो गई रुद्र? यस मैम ठीक हो गई। चलो सारे आ गए तो सायम बताइए आप कि cos थीटा की क्या वैल्यू है? √3/2। मैम √3/2। हाँ वेरी गुड। √3/। हाँ और उसके बाद साइन थीटा, आप cos थीटा का तो आपको पता है फैमिली जो पढ़ा उसका इनवर्स क्या हो जाता है, सेक थीटा। सेक थीटा क्या हो जाएगा? 2/√3। tan थीटा की वैल्यू 1/√3। तो tan थीटा का इनवर्स क्या होता है? Cot theta. Cot थीटा इज इक्वल टू √3। उसके बाद आपका अब साइन कॉस tan थीटा, और कॉसेक भी यहीं पर लिख दीजिए कहीं पर। कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? 2। अब 2 नहीं पता है वो देख लीजिए। हाँ 2/1 का मतलब कुछ नहीं होता, 2/1 इज 2, दैट इज ऑल। अच्छा अब कहीं तो जैसे जिनको नहीं आया वो देख सकते, थीटा आप अपनी मर्जी का मान लीजिए, ABC भी आप अपनी मर्जी का ले लीजिए, कोई वो नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि साइन थीटा, ये सारी चीजों का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो उसके लिए भी हमने आपको शॉर्ट बता दिया है। तो ये हो गया साइन थीटा 1/2। तो 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप इसको अगर आप डायरेक्टली, मतलब आपके पास दो ऑप्शंस हैं। कई बार क्या होता है, आपको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि जब कोई चीज रेशियो में होती थी तो हम लोग कैसे लिख लेते थे, एक्स वैक्स करके लिखते थे ना, लिखते थे। तो भी करके हम लिख सकते हैं कि इसको 1 के और इसको 2 के मान लें, और इसको मतलब तरीका जो सही करने का तरीका है वो यही है कि हम इसको कैसे मान लें कि 2k का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4k² माइनस k²। तो ये कितना हो गया, 3k², अंडर रूट। तो ये क्या हो गया, √3k। ठीक है, तो उसके बाद आपका यहाँ से लिख सकते हैं आप सारी वैल्यूज साइन कॉस tan की। तो ये सब चीजें हम कब करते हैं, जब हमारा क्वेश्चन 2 मार्क्स से
ऊपर होता है, और नहीं तो हम नहीं करती है। साइन कॉस टेन वगैरह की जो वैल्यूज हैं, ये सारी चीजें लिखकर हम ये के वे भी करते हैं। जब अगर यही सेम क्वेश्चन 3 मार्क्स का आ जाता है, तब हमको ये सारी चीजें करनी होती है। इफ द क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क, तो आप सिंपली एक छोटा सा फिगर बनाइए और फटाफट वैल्यूज रखिए और आप आंसर निकाल दीजिए। ठीक है, यस मैम। तो आशा करते हैं आप सभी इंजॉय कर रहे होंगे इस चैप्टर को। Yes, ma'am. चलिए, तो आप इंजॉयमेंट को और आगे बढ़ाइए। और एक क्वेश्चन थोड़ा सा, अभी बस एक एक स्टेप बढ़ रहे हैं हम लोग, ताकि आपको एकदम से कठिनाई ना महसूस हो। इफ tan थीटा इज इक्वल टू 4/3, फाइंड what is the value of sin theta plus cos theta upon sin theta minus cos theta। अभी तो आप मुझे सही, अब मैंने आपको सही करने का तरीका तो बता दिया है, आंसर बता दीजिए। मैम 7। वेरी गुड, सभी बच्चे बहुत अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री करे हुए हैं। 7, बहुत अच्छी बात है। आंसर इज 7। एंड ना कुछ है ही नहीं इसमें, जिसको ये पता है उसके लिए कुछ है ही नहीं। और कभी भी ये गलती मत करिएगा कि टेबल खोलकर या ये चीजें कहीं लिखकर, ये आपकी कहीं मेमोरी में स्टोर्ड होना चाहिए, ताकि आपको ये दिक्कत ना महसूस हो। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 है, आप कुछ भी रख लीजिए, आपकी मर्जी है, एबीसी कुछ भी मानिए। अगर हम tan थीटा है मतलब ये और ये, तो इसको अगर हम के फॉर्म में लिखते हैं तो 4k 3k लिख देंगे, और ये हो जाएगा 4k होल स्क्वायर प्लस 3k होल स्क्वायर। तो 16 प्लस 9 कितना होता है 25k स्क्वायर, और ये क्या हो गया 5k हो गया। अब हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 4k अपॉन, मुझे तो सारी जिंदगी विजुलाइज करके ही फॉर्मूले याद हुए कि मुझे पता है कि साइन थीटा दिस अपॉन दिस और कॉस थीटा दिस अपॉन दिस और tan थीटा दिस अपॉन दिस। तो ये मैंने हमेशा विजुलाइज किया, तो इसलिए मुझे इतनी दिक्कत नहीं आती। ये तो आपको बताने के लिए मैंने ये बताया शॉर्टकट। मैंने हमेशा ट्रायंगल बनाया और उसको विजुलाइज करके क्वेश्चन किया, तो उससे गलती होने की थोड़ी संभावना कम रहती है। तो आपकी मर्जी है, आप कैसे भी करिए। ओनली द ऑप्शन इज यू हैव टू डू द थिंग्स करेक्टली। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू 4k अपॉन क्या हो जाएगा 5k, और कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3k अपॉन 5k। और सॉल्व अपॉन 5। अब आप जब सॉल्व करेंगे इसमें तो 4, ये तो कट गया, अब फालतू में क्यों बढ़ाना। 4/5 प्लस 3/5 इज इक्वल टू 4/5 माइनस 3/5। तो 7/1 is equals to 7. This is the right way of doing the question. When the question is of 3 marks, in this way you have to do the question. अब आप के से कोई कंफ्यूजन तो नहीं आ रहा आपको। जैसे आप लिखते थे कि कोई चीज का रेशियो 2:1 है, तो आप क्या लिखते थे, लेट द एज, मतलब द एज इज 2:1, तो आप क्या लिखते थे, लेट द एज बी 2x एंड x, Yes, ma'am. है ना, Yes, ma'am. ऐसे ही लिखते थे ना। वही k इज अ कांस्टेंट। Yes, ठीक ma'am. है, तो ये के वे लिखने की जरूरत कब पड़ेगी, व्हेन योर क्वेश्चन इज ऑफ 3 मार्क्स। और अगर 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट फिगर बनाइए, डायरेक्ट लिखिए एंड गेट द आंसर सॉल्व। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ 5 tan थीटा इज इक्वल टू 3, फाइंड 5 sin theta minus 3 cos theta upon 5 sin theta plus 3 cos theta। जल्दी बताइए बच्चों आंसर।
नहीं आया? कितना आया? No. मैम 0 आ रहा। 0 आ रहा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जब तक आप लोग 2 क्वेश्चंस करिए, जब तक मैं इसको सॉल्व करके बता दे रही हूँ, 2 क्वेश्चंस नोट करिए। जिनका आ गया है आंसर उनके लिए बोल रहे हैं। कॉट थीटा की वैल्यू 5/7 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और जिनको नहीं आया है वो देख ले। जिनका आ गया है बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करना है। 5 tan थीटा इज इक्वल टू 3 का मतलब हो गया tan थीटा इज इक्वल टू 3/5। तो यहाँ पर हमने फिगर बना लिया, tan थीटा इज इक्वल टू 3/5। यहाँ पर कितना हो गया, 9 + 25 इज इक्वल टू √34। ठीक है, तो अब हमारा साइन मैम थीटा। दूसरे वाले का भी आ गया। वेरी गुड। आज अब इतनी दिन बाद रुद्र ठीक होके आया है तो फटाफट जवाब दे रहा है। वेरी गुड। आंसर कितना आया रुद्र? मैम 25/49। वेरी गुड। आंसर इज 25/49। एक और क्वेश्चन। 4 cot थीटा इज इक्वल टू 3। फाइंड 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। ठीक है, अच्छा। अभी ये साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 3/√34। कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो गई, थीटा हमको बना 5/√34। अब हम वैल्यूज रख देंगे यहाँ पर, पुटिंग द वैल्यूज। मैम 7/25। वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चे कर रहे हैं। 5 sin थीटा 5 इंटू 3/√34 माइनस 3 इंटू 5/√34 अपॉन वही चीज यहाँ पर आ जाएगी 15/√34 और 15 + √34। तो यहाँ पर आपका कट गया है, तो 0 अपॉन एनीथिंग इज 0। कोई ठीक है, आंसर इसका 0 आ गया। इसका आंसर बच्चों हम आस्था का आ गया था, ये इसका आंसर आ गया 7/25। आस्था तुम्हारा आंसर आ गया ना? यस मैम। हाँ, तो आप सभी को जिनका नहीं आया है वो सेम प्रोसीजर से इसकी प्रैक्टिस करेंगे। दीज टू क्वेश्चंस आर ऑफ द सेम फैमिली। ठीक है, अच्छा। अभी पीडीएफ अलग अलग से व्हाट्सएप में भेजने की जगह पे मैं इसको ये पीडीएफ यूट्यूब की लिंक में ही भेज दूं तो सही रहेगा, डिस्क्रिप्शन। यस मैम। Yes, ma'am. यस तो मैम। दोनों चीजें एक साथ ही हो जाए, अलग अलग से व्हाट्सएप में भेजो। मतलब डायरेक्टली तो इसका कोई रहता नहीं है कि व्हाट्सएप से तो शेयर बाय व्हाट्सएप, तो हमको प्रोसीजर वहां ले जाना पड़ता है ईमेल आईडी में। तो हम डायरेक्टली ड्राइव से हम कर देंगे। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और मैं आपको होमवर्क के लिए दे दूं। चलिए अभी हम आपकी 8.1 में आ जाते हैं डायरेक्टली। एक्सरसाइज 8.1 में आ जाते हैं। तो अब आपको एक्सरसाइज बहुत इजी लगेगी। साइन ए कॉज ए की वैल्यू निकालनी है। साइन सी, तो साइन ए कॉज ए की वैल्यू तो आप निकाल लेंगे, हम लोग साइन सी कॉज सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, सही है ना? Yes, ma'am. हाँ, तो ये ए Yes, ma'am. बी सी, ये आपको पता है क्या, ए बी की वैल्यू 24 है और बी सी की वैल्यू कितनी है, 7 है। और तो आपको ये सारे आपको लगभग याद होना चाहिए, जिसमें 24 और 7 है तो वो यहाँ कितना हो जाएगा,
25. 25। ये कुछ ट्रायंगल्स हैं जिनकी की वैल्यूज आपको पता ही होनी चाहिए। और वैसे बताइए जल्दी से कि 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576. 576. वेरी गुड। ये सारे स्क्वायर्स आपको 576. काम आएंगे, इसलिए आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि अरे इनका क्या काम है। तो 625 का अंडर रूट हो गया 25। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 25. हाँ जी। अब साइन C 25. की वैल्यू तुम करते ही नहीं। साइन C क्या होगा? 24/25. हाइपोटेनस। अब यहाँ 24. परपेंडिकुलर क्या बन रहा है? AB. maybe AB. cos C की वैल्यू क्या हो गई? 7.25. 24/25. हाँ 7/25। तो क्या हो गया? बस आपको ये साइन C और cos C जो मैंने इसीलिए पहले ही आपको बता दिया कि अगर थीटा ये है तो जहां पर 90 डिग्री और थीटा होगा वो चीज आपकी क्या होगी? बेस होगा। ये चीज आप एकदम ध्यान रखिए। अगर आपका ना ये थीटा है तो ये बेस होगा, ये थीटा है तो ये बेस होगा। तो इस चीज को आप अपने दिमाग में रखिए। ठीक है बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं हम लोग। अभी जो है सेकेंड क्वेश्चन है आपका tan P इज इक्वल tan P माइनस कॉट R की वैल्यू निकालनी है। tan P माइनस कॉट R, तो ये क्या हो जाएगा? Q R P, ये आपको गिवन है, ठीक है। और ये आपका 12 दिया है, ये 13 है। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5. 5 5. 5। 5. 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, तो 169 माइनस 140। 44. आप भी डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं जैसे हम कर रहे हैं। ये जो है यहाँ पर कितना आ गया? 25 25. टू 5, ठीक है। आप ऐसे करके आराम से लिख सकते हैं, कोई आपका एक नंबर नहीं काट सकता, ठीक है। ये 5 आ गया। अब आपके पास tan P की वैल्यू क्या होगी? tan P का tan थीटा क्या होता है? आप ऐसे 5/12. और थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब tan P है मतलब ये है आपका थीटा। जब आपका थीटा ये है तो बेस मैंने आपको क्या बताया है कि ये हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 5/12। और आपको कॉट आर का मतलब आपका कौन सा थीटा? ये अब आपका ओरिजिनल, तो अब ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? कॉट आर की वैल्यू कितनी होगी? 5/12. 5/12 परपेंडिकुलर। 5/12 Perpendicular. जा रहा है tan P माइनस कॉट R। तो tan P माइनस कॉट R की वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस 5 0. 0। सबको समझ में आ गया? 0. Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में चलें। Yes, Yes, ma'am. ma'am. मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 3 वर्बली इतना आपकी प्रैक्टिस हो गई है कि आप तो वर्बली बता देंगे हो सकता है।
यस मैम निकल गया। निकल गया ना? तो यहाँ पर राइट Yes, ट्रायंगुलर साइन में फिगर बस बनाना पड़ेगा, है ना? और आ गई, सबकी वैल्यूज आ गई। Yes, ma'am. Yes, ma'am. आपको ये फिगर बनाना बस पड़ेगा कि क्या है आपका साइन ए की वैल्यू 3/4 है, तो ये 3 लिख दिया, ये 4 हो गया, तो यहाँ 5 हो गया। आप यहाँ पर कॉज ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? साफ साफ दिख रहा है, हम इसी को ए मानेंगे। ये बी हो गया और ये सी, ये साइन ए पूछ रहा है कॉज ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? कॉज ए एंड √7/4. मैम √7 होगी ना मैम? √7/4. हाँ सॉरी, हाँ ये हो गया 9 + 25 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? नहीं, ये क्या दिया है, क्वेश्चन क्या दिया है? यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, वो वाली साइड। 4 है। 5 ओके 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 ओके, मैम इसका बेस निकालना है। हाँ 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 ठीक है। 16 - 9। ओके ओके, साइन ए की वैल्यू दी हुई है आपको। 16 - 9 हो जाएगा। ठीक है ठीक है, साइन ए की वैल्यू आपको 3/4 दी है और ये 4 हो गया, तो यहाँ पर क्या निकालेंगे? 16 - 9, तो ये कितना हो गया? 16 होता है √7, √7 तो ये क्या हो जाएगा? कॉज ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? √7/3. √7/4 और tan ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/7. 3/√7 3/√7, वेरी गुड। जिनको की थोड़ा सा डाउट होता है वो पहले ही वैल्यू ये चीज लिख लिया करें, ये कि tan थीटा की वैल्यू क्या होती है और sin थीटा की वैल्यू क्या होती है, ये तो कभी उनसे गलती नहीं होगी। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हाँ, अब जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि ये 15 cot A, इस टाइप का क्वेश्चन हमने आपको कराया है। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो इसमें क्या सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो कर लीजिए। 15 cot A इज इक्वल टू 15 cot A इज इक्वल टू क्या है? 8 होता है। आंसर आ गया आपका? बहुत सारे बच्चों का आ भी गया होगा। यस मैम आ गया। Yes, ma'am. मैम 17/8. हम किसको मानेंगे इस केस में? इसको मानेंगे, बस इसका ही थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो 15 cot A का मतलब पहले तो हमने ऐसे लिख लिया। अब हमने क्या किया कि cot की वैल्यू 10 की ऑपोजिट होती है, तो यहाँ पर क्या आ गया? हमारा 8 आ गया और यहाँ पर हमारा 15 आ गया। और वैल्यू किसकी निकालनी है? साइन ए, हाइपोटेनस साइन ए और sec ए, तो हाइपोटेनस निकालना है। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 225 64। तो ये कितना हो गया? 289 ये किसका अंडर रूट होता है? 17 का। 17 का. तो अब साइन ए की वैल्यू क्या हो गई? दिस अपॉन दिस, 3/17 sec ए opposite उल्टा होता है, तो ये क्या हो जाएगा? 17। ठीक है, तो हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टाइम हो गया? हाँ ठीक है बेटा, टाइम हो गया। 1 मिनट रुकिएगा, बस अटेंडेंस ले लेती हूँ। हाँ